एपिसोड की शुरुआत अतीत के एक दृश्य से होती है जहां हम राम और उसकी मां को एक नए घर में शिफ्ट होते हुए देखते हैं। फिर राम अपने स्कूल में होता है जहां उन्हें एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है जिसमें व्यक्तिगत जानकारी और परिवार के सदस्यों के नाम लिखने के लिए कहा जाता है, लेकिन राम इसे खाली छोड़ देता है और हीवन को देखता है। हीवन तयंग से कह रही होती है कि उसे ये सब लिखने में नफरत है। अगले दृश्य में राम एक पेंटिंग को बाहर फेंक रहा होता है, तभी हीवन आती है और उसे देखती है। वह पूछती है कि ये पेंटिंग किसने बनाई है। राम बताता है कि उसकी माँ ने बनाई है। हीवन पूछती है कि क्या वो एक कलाकार है, तो राम कहता है कि वो पहले थीं लेकिन अब नहीं है। हीवन कहती है कि पेंटिंग बहुत सुंदर है और क्या वो इसे ले सकती है। राम हाँ कहता है। अगले दृश्य में हीवन पेंटिंग को अपने रेस्टोरेंट में ले आती है और उसे प्रदर्शित करती है। राम की माँ भी वहाँ रिबन काटती है। हीवन बताती है कि वो पेंटिंग को नीलाम करना चाहती है। जोंगसुक भी उसकी बात से सहमत होती है और उसे इस काम के लिए प्रेरित करती है। अगले दृश्य में हीवन जोंसू की अकादमी के बाहर उसका इंतजार कर रही होती है। बाद में जोंसू आती है और पूछती है कि क्या वो उसका इंतजार कर रही थी। हीवन हाँ कहती है और फिर पूछती है कि क्या वो उसे पेंटिंग बनाना सिखाएगी। जोंगसुक मान जाती है और उसे अपने घर ले जाती है और पेंटिंग बनाना सिखाती है। राम की माँ राम से कहती है कि वो हीवन के लिए पानी का गिलास ले जाए। राम पानी का गिलास लिए खड़ा होता है और हीवन अपना काम कर रही होती है, लेकिन राम बार बार हीवन को देख रहा होता है। हीवन इस बात को नोटिस कर लेती है और उससे पूछती है कि वो उसे बार बार क्यों देख रहा है और कहीं और देखने के लिए कहती है ताकि वो अपना काम कर सके। राम कहता है कि ठीक है, लेकिन वो फिर से देखने लगता है। हीवन उसे फिर से डांटती है। राम खिड़की के पास चला जाता है और हीवन भी आती है। हीवन वहाँ एक शूटिंग स्टार देखती है और राम को दिखाती है, लेकिन राम को दिखाई नहीं देता। हीवन उससे पूछती है कि क्या उसने कभी शूटिंग स्टार देखा है, तो वो मना कर देता है। हीवन कहती है कि वो चाहती है कि वो और राम एक साथ शूटिंग स्टार देखें। राम भी कहता है कि वो भी यही चाहता है कि वे दोनों साथ में स्टार देखें, लेकिन बाद में बात बदल देता है और कहता है कि उसका मतलब चारों दोस्तों से है। हीवन कुछ नहीं कह पाती और अपने कमरे में आती है और खुद से कहती है कि क्या वो पागल है और वो इतनी लापरवाही से कैसे बात कर सकता है। फिर वो एक कन्फेशन लेटर लिखती है जो राम के लिए होता है। वर्तमान के दृश्य में राम हीवन को स्कूल ले जाता है जहां उन्होंने पढ़ाई की थी। बाद में वो उसे देख रहा होता है। हीवन पूछती है कि उसे क्या हुआ है। राम कहता है कि वो आखिरकार कॉलेज जा रही है और ये देखकर वो खुश है। बाद में वो उसकी कॉलेज लाइफ के बारे में पूछता है कि वो कैसा कर रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। राम कहता है कि वो बहुत बोरिंग है। बाद में दोनों अंदर आ रहे होते हैं, लेकिन वहाँ हीवन एक लड़की से टकरा जाती है जिसका नाम योंगहन होता है। हीवन बाद में उसकी मदद करती है और उसके सामान को कमरे में ले जाती है। हालांकि वो लड़की उसे पहचान लेती है और कहती है कि वो उसके स्कूल में उसकी क्लास में थी और क्या उसे याद नहीं है। हीवन अपना नाम बताती है। योंगहन भी अपना नाम बताती है। राम पास में होता है और एक पेंटिंग को देख रहा होता है और हीवन से कहता है कि उसे भी देखनी चाहिए क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है। हीवन बाद में पेंटिंग को देखने के लिए पास में आती है। योंग भी पास में आ गई थी और एक पेंटिंग दिखा रही होती है, लेकिन तभी गलती से पेंटिंग गिर जाती है और पूरी खराब हो जाती है। छात्र वहां आते हैं और ये सब देखते हैं। ये पेंटिंग उन्हीं की होती है। अगले दृश्य में सभी सफाई कर रहे होते हैं। योंगहन उनकी मदद कर रही होती है। छात्र उससे कह रहे थे कि गलती उसकी भी है और उसे मदद नहीं करनी चाहिए, लेकिन योंगहन कहती है कि कोई बात नहीं है और उसकी क्लास है और उसे अपनी क्लास में जाना चाहिए। लेकिन हीवन ऐसा नहीं करती और वहाँ उनकी मदद करती है। जो पेंटिंग खराब हो गई थी उसे वो फिर से बना देती है और ये पहले वाली पेंटिंग से बेहतर होती है। सभी ये देखकर चौंक जाते हैं। बाद में इस पेंटिंग को बाहर लगा दिया जाता है। अलग अलग डिपार्टमेंट के छात्र वहां आते हैं और पेंटिंग को देखते हैं और हीवन से कह रहे थे कि क्या वो उनके लिए भी बना सकती है। बाद में हीवन ने ऐसा ही किया। शाम को सभी खाना खा रहे थे। योंगहन वहां हीवन से कह रही होती है कि अगर उसे मदद की ज़रूरत हो तो वो उसे बता सकती है और उसे दबाव महसूस करने की ज़रूरत नहीं है और वो उसकी मदद करेगी। हीवन कहती है कि ठीक है। फिर हम अतीत के दृश्य में आते हैं जहाँ चारों दोस्त फोटोशूट करवा रहे थे। यहाँ हीवन और राम एक दूसरे को देख भी रहे होते हैं। फिर वे बाहर आते हैं। हंगशु वहाँ राम से बात कर रहा होता है। अब राम को ये पता चलता है कि हंगशु तैकिन को पसंद नहीं करता है, बल्कि वो हीवन को पसंद करता है। फिर वे और भी मस्ती करते हैं, लेकिन राम पास में बैठा हुआ हीवन को देख रहा होता है।
रात को राम अपने घर आता है और अपनी माँ को देखता है और कहता है कि वे यहाँ से नहीं जाने वाले हैं क्योंकि ये जगह उसे पसंद है और वो अपने स्कूल से ग्रेजुएट होना चाहता है। जोसू कहती है कि उसने कब कहा कि वे जाने वाले हैं और वे यहाँ से नहीं जाएंगे। वैसे उसे राम के दोस्त पसंद हैं। उसने राम के लिए बाहर से एक कोट खरीदा है। उस समय वहाँ हीवन का पिता भी था जिसने हीवन के लिए भी एक कोट खरीदा है। अगले दृश्य में राम स्कूल में कोट पहनकर आता है, लेकिन वहाँ वो हीवन को देखता है जिसने भी सेम कोट पहना हुआ था। छात्र हीवन को देख रहे थे और चिल्ला रहे थे और डेट करने के लिए कह रहे थे। बार बार वे यही बात कहते हैं, लेकिन राम कोट उतारता है और लॉकर में डाल देता है और कहता है कि उनके बीच कुछ नहीं चल रहा है। अगले दृश्य में राम वहाँ अकेला होता है और हीवन के कोट को देख रहा होता है। 2 लड़कियां वहाँ आती हैं। राम पूछता है कि हीवन कहाँ है। लड़कियों ने कहा कि वो उसके दोस्त ओसू के साथ है। वहीं हम हीवन को देखते हैं जो कि तैक्यू के साथ होती है। तय वहाँ स्विमिंग पूल के पास होता है और पानी फेंक रहा होता है। हीवन पास में बैठी हुई पानी की पेंटिंग बना रही होती है। हीवन उससे पूछती है कि अब राम क्यों नहीं आया। हंसू कह रहा होता है कि उसने उसे इनवाइट नहीं किया, उसने कल हीवन को इनवाइट किया था। वैसे हीवन को उसके बारे में क्या अच्छा लगता है। हयो ने कह दिया था कि उसकी स्विमिंग, लेकिन हंसू कह रहा होता है कि वो तो उसने बहुत पहले छोड़ दी थी। बाद में दोनों एक दूसरे पर पानी फेंक रहे थे। तभी सिक्योरिटी गार्ड आता है और उन्हें डांटता है और पूछता है कि वे कौन से स्कूल से हैं और क्या हीवन उसकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन नोंगसू कहता है कि नहीं, वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन वो उसे पसंद करता है और उसे इम्प्रेस करना चाहता था, इसलिए वो उसे यहाँ लेकर आया है। बाद में वो हीवन का हाथ पकड़ना चाहता है, लेकिन हीवन अपना हाथ दूर कर लेती है। वहीं हम राम को देखते हैं जो कि बस स्टैंड पर होता है और वहाँ हीवन का इंतजार कर रहा होता है। बाद में वहाँ हीवन आ जाती है। राम कहना चाहता है कि वह उसके लिए क्या महसूस करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कह पाता। हीवन अपना कोट लेती है और चली जाती है। फिर वो घर आती है और कन्फेशन लेटर को देखती है और उसे डस्टबिन में डाल देती है।